नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रज्ञा। आज की वीडियो में बात करते हैं कि आयुर्वेद और पंचकर्म के बीच क्या संबंध है। पंचकर्म के अंतर्गत आने वाली कौन-कौन सी ट्रीटमेंट मेथड्स हैं और क्या पंचकर्म सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति है? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आयुर्वेद और पंचकर्म इन दो शब्दों से शायद ही कोई होगा जो परिचित नहीं होगा। कुछ लोग आयुर्वेद और पंचकर्म को एक दूसरे का पर्यायवाची समझते हैं, यानी एक दूसरे का सिनोनिम समझते हैं। लेकिन ऐसा मानना बिल्कुल गलत है, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद अपने आप में एक नेचुरल ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है। यानी कि यह एक प्राकृतिक प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, जबकि पंचकर्म उसके अंतर्गत आने वाला एक ट्रीटमेंट मेथड है। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो दो तरह की चिकित्सा पद्धतियों पर निर्भर है। पहला है शमन चिकित्सा, यानी यह एक तरह से पैलिएटिव ट्रीटमेंट है। इसके अंतर्गत कुछ मेडिसिन देकर जो दोष हैं शरीर के अंदर, जिन दोषों के कारण रोग हुए हैं, उनको अंदर के अंदर ही उनका शमन कर दिया जाता है और वो बीमारी ठीक हो जाती है। और दूसरा जो है शोधन चिकित्सा, यानी प्यूरिफिकेटरी मेथड, इसके अंतर्गत ही पंचकर्म को रखा गया है। यानी कि पंचकर्म आयुर्वेद के अंतर्गत आने वाला एक ट्रीटमेंट मेथड है। पंचकर्म के द्वारा बॉडी का प्यूरिफिकेशन या डिटॉक्सिंग की जाती है, जिसके द्वारा शरीर से अनवांटेड वेस्ट या दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। पंचकर्म अपने आप में एक यूनिक ट्रीटमेंट मेथड है जो बहुत सी बीमारियों के लिए प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड प्रोमोटिव ट्रीटमेंट की तरह कार्य करता है। पंचकर्म एक संस्कृत शब्द है जो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच और कर्म। पंच का अर्थ होता है 5 एंड कर्म का अर्थ होता है प्रोसीजर्स, यानी इसके अंतर्गत 5 प्रोसीजर्स को रखा गया। पंचकर्म का अर्थ होगा 5 प्रोसीजर्स जिनके द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो 5 प्रोसीजर्स क्या हैं जो पंचकर्म के अंदर इंक्लूड की गई हैं। पंचकर्म के अंतर्गत आने वाली पहली चिकित्सा विधि है वमन, यानी थेरेपेटिक एमेसिस या थेरेपेटिक वॉमिटिंग। इसमें रोगी को कुछ मेडिसिन देके वमन करवाया जाता है, यानी उल्टी करवाई जाती है। ये कफ दोष या कफ दोष से होने वाले रोगों के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा है और ये चिकित्सा जो है वो वसंत ऋतु में करवाई जाती है। पंचकर्म के अंतर्गत आने वाली दूसरी चिकित्सा विधि है विरेचन, यानी थेरेपेटिक परगेशन। इसमें रोगी को मेडिसिन देके गुदा मार्ग यानी एनल ऑरिफिस के द्वारा दोषों को बाहर निकाला जाता है, यानी लैटिन के रास्ते दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। आयुर्वेद में इसे पित्त दोष या पित्त दोष के कारण होने वाले रोगों के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा कहा गया है और शरद ऋतु इसके लिए सबसे उपयुक्त समय कहा गया है। पंचकर्म की तीसरी विधि है बस्ती, यानी कि जिसे हम एनिमा भी कहते हैं। आयुर्वेद में कहा है कि सारे तरह की चिकित्सा एक तरफ और बस्ती चिकित्सा एक तरफ, यानी इसे सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना गया है। आयुर्वेद में इसे बात रोग या बात दोष से होने वाले रोगों के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा कहा गया है। इसमें जो मेडिसिन है यानी औषधि है उसको मेडिकेटेड ऑयल या हर्बल डिकॉक्शन यानी कि जो काढ़े होते हैं उसके फॉर्म में औषधि को रेक्टल रूट के थ्रू शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है और वहां से ही वापस दोषों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आयुर्वेद में सबसे अच्छी चिकित्सा कही गई है और इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है वर्षा ऋतु। पंचकर्म की अगली चिकित्सा विधि है नस्य या नेजल मेडिकेशन, यानी इसमें जो आपकी कॉलर बोन होती है इसके ऊपर के हिस्से में होने वाली बीमारियों में इस चिकित्सा विधि का प्रयोग किया जाता है और इसमें कुछ मेडिकेटेड ऑयल या मेडिसिनल पाउडर्स का प्रयोग करते हैं। इसमें आपके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नाक के दोनों नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उसमें मेडिसिन को डाला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो नासा ही शीर्षो द्वार, यानी जो आपका नाक है वो ही शिर का द्वार, यानी जो सिर में होने वाले रोग हैं उसमें इस चिकित्सा विधि का प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। पंचकर्म के अंतर्गत आने वाली पांचवी चिकित्सा पद्धति है रक्त मोक्षण या ब्लड लेटिंग। इसमें शरीर से अशुद्ध रक्त को बाहर निकाला जाता है और ये कई सारे मेथड्स के द्वारा किया जाता है, जैसे कि लीच थेरेपी, कपिंग मेथड और शिरावेदन। शिरावेदन यानी इसमें जो शरीर की वेन होती है उसको पंक्चर करके इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाला जाता है।
ये मुख्यतः रक्तज बीमारियों यानी कि जो ब्लड से रिलेटेड डिसीजेज हैं, ब्लड बॉर्न डिसऑर्डर्स हैं, उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या पंचकर्म सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, यानी कि पंचकर्म के क्या बेनिफिट्स हैं। जिस तरह से अगर हम किसी पेड़ को पूरी तरह से जड़ से काट देते हैं तो वो पेड़ पूरी तरह सूख जाता है, और अगर उसका हमने ऊपर से तना वाला भाग काट दिया तो वो फिर से अंकुरित हो जाता है। तो उसी तरह शरीर में अगर हमने मेडिसिन देके दोषों को वहीं के वहीं शांत कर दिया तो वो बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन वो दोषों को अगर कभी शरीर में फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो दोष फिर से प्रकोपित होकर शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। और पंचकर्म में क्या होता है कि दोषों को हमने शरीर से बाहर ही निकाल दिया, तो वो जब दोष बाहर निकल गए तो शरीर में कोई बीमारी ही नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। तो इसलिए पंचकर्म को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना गया है। पंचकर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये शरीर से टॉक्सिन्स को तो बाहर निकालता ही है, इसके साथ ही ये जो शरीर में वात पित्त कफ जो दोष हैं इनको बैलेंस करता है। इसके साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, और इसके साथ ही जो हमारी जठराग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, उसको भी ये स्ट्रेंथन करता है। आगे के वीडियोस में मैं इन पांचों मेथड्स पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, साथ ही इन मेथड्स को करने का क्या प्रोसीजर्स है और इनके करने से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, साथ ही किन रोगों में इन पंचकर्म की विधियों का प्रयोग करना चाहिए, किन रोगों में नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से बात करूंगी। और अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।